2 साल पहले की बात है. सो ही वेंट समवेयर. वहाँ पर जिस क्लाइंट से ये मिलने गया था तो उनका कुछ प्रॉब्लम हुआ, उसकी वजह से वो डिले हो. देयर ही मेट अ गर्ल. टेरेस पे एक दिन हमने इसको देखा था, अकेला है, बैठा है ऐसे, और ये ऐसे प्रिटेंड कर रहा है जैसे इसके साथ में कोई है और ये उसके साथ में हंस के बातें कर रहा है. जब विवेक को होश आया और जब उससे सारी चीज़ें पूछना शुरू किया, उसने बताना शुरू किया कि जब वो खाना लाती थी ना, साथ में एक पानी की बोतल लेकर आती थी एंड वो बोलती थी कि पानी पियो उसी सेम बोतल से जो वो लेकर आई. कि पहली बात तो जो इसको चीज़ें खिलाई गई हैं, जो इसको पानी पिलाया गया है, उन सब में ना इसके ऊपर ब्लैक मैजिक फॉर्म किया है. वेट बहुत ही कम हो गया था, लाइक 75 से सीधा 40 किलो पे आ गया था वो. ब्लैक कलर की पोटली वो हमेशा अपने पास रखता था, तो ये उसी ने दी थी कि तू इसको लेकर घर में जाना. तो उसके अंदर ना मीट का टुकड़ा था और एक ब्लैक कलर की वुडू डॉल होती है जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक परफॉर्म किया जाता है, वो था. नींबू था. तो ऐसे 2-4 चीज़ें उसके अंदर जो रोक रहा था वो क्या चीज़ थी? So, what is up, कृषा? कैसे हो? ठीक हूँ, आप कैसे हो? बहुत मस्त हूँ. आपके बड़े पॉडकास्ट्स देख रहा हूँ मैं, हॉरर स्टोरीज के आपने बड़े जगह करे. मुझे लगा कि यार इनको नहीं बुलाया तो एक बहुत बड़ी चीज़ हम मिस कर देंगे या फिर हमारा एक लॉस हो जाएगा. वेलकम टू द शो एंड बिना देरी किए क्विकली शुरू करते हैं. एंड स्टोरी से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन, जो कुछ भी कहानियाँ, एक्सपीरियंसेस, जो कुछ भी सुनाते हो वो आते कहाँ से हैं? एक है जो ये इन सब चीज़ों में उतारा करते हैं, उनको हम भाईजान कह के बुलाते हैं. तो बेसिकली वो मुंबई में ही रहते हैं, तो उनके थ्रू ये सारी चीज़ें पता लगती हैं. ओके, सो ये जो भी भाईजान है वो किसी तरह से आपके कनेक्शन में है, तो आप उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ? कनेक्टेड विद माई ब्रदर, सो उसके थ्रू मेरी भी उनसे थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती है. एंड रिसेंटली जो मेरा कज़न है उसके साथ में भी कुछ ऐसी पैरानॉर्मल चीज़ें हुई थी. सो उसको मतलब पूरा ठीक करने के लिए हम वहाँ पर लेकर गए थे. तभी वहाँ जाकर बहुत सारी चीज़ें देखी, सुनी, समझी और फिर पैरानॉर्मल में इंटरेस्ट डेवलप हुआ. सो कृषा, आज का पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल और अलग होने वाला है, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज इट्स यू इन फ्रंट ऑफ मी हु इज वेरी स्पेशल. ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये सेटअप पहली बार हमने कुछ नया ट्राई किया है. हमने सोचा कि एक नया इंसान है, इतना नया एक्सपीरियंस है. वी हैड रियली गुड मज़ा एंड फन. हमने इतनी फोटोज भी क्लिक करी, एक डाला भी हमने फोटो. हालांकि वो पॉडकास्ट कुछ और शूट किया था हमने. एंड मुझे पता नहीं मैं बड़बड़ क्यों कर रहा हूँ. लेट्स जस्ट क्विकली गेट स्टार्टेड. किस तरह की स्टोरीज हैं या फिर स्टोरी है? ये जो स्टोरी है ये भी लाइक 2 साल पहले की बात है. एंड ये हमें उन्हीं से पता चली थी ये बात, क्योंकि वन ऑफ माई फ्रेंड इज ऑल्सो कनेक्टेड विद दिस थिंग. उनके कजिन के साथ में ये इंसिडेंट हुआ था. एंड जब ये चीज़ मेरे पास आई, उसने मुझसे डिस्कस करी कि ऐसी कुछ इश्यूज हो चुके हैं. देन वी वेंट टू हिम एंड फिर वहाँ जाके सारे खुलासे हुए. वी केम टू नो कि कोई नॉर्मल सा दिखने वाला इंसान भी क्या कुछ कर जाता है. मतलब मासूमियत पे नहीं जा सकते आप हर बार किसी की. सो सच थिंग हैपेंस. तो बेसिकली 2 साल पहले की बात है. मेरा फ्रेंड है, उसके जो कज़न है, उसके चाचा का जो बेटा है, वो यहाँ बॉम्बे आया था फॉर स्टडीज़, क्योंकि उसको अपनी फर्दर स्टडीज़ करनी थी और उसको साथ साथ में जॉब वगैरह भी करनी थी. इससे पार्ट टाइम स्टडीज़ कर ली, जॉब पार्ट टाइम ढूंढ लिया, उस टाइप से. सो वो हरियाणा से यहाँ पर आया था, बॉम्बे बेसिकली. अब होता ये है कि बहुत सीधा लड़का, विवेक नाम था उसका. मैं बता देती हूँ बिकॉज मेरी उनसे डिस्कशन हो चुकी है अबाउट दिस थिंग. सो इट्स लाइक कि ठीक है, बता सकते हैं. और आप अगर उस लड़के को देखोगे, आप उससे मिलोगे, बात करोगे ना, यू विल लाइक कि यार बहुत स्वीट है, बहुत ही प्यारा बंदा, बहुत मतलब कि किसी का बुरा ना तो चाह सकता है, ना वो किसी के साथ बुरा कर सकता है. So ये आपका फ्रेंड है विवेक? नहीं, विवेक का कजन नहीं, मेरा फ्रेंड सागर, उसका कजन है विवेक. जो हरियाणा से बॉम्बे आया था, क्योंकि वहां पर वो छोटे से गांव में रहता था. तो वो यहाँ आया था बिकॉज उसको था कि मैं अभी अपना खर्चा ना खुद चलाना चाहता है. ठीक है. तो उसने मेरे फ्रेंड से बात करी थी
तो उसने बोला कि भैया मेरे को ये करना है ऐसा, क्योंकि मैं अब पापा पे ज़्यादा बर्डन नहीं डालना चाहता. सो माई फ्रेंड वाज लाइक कि ठीक है तू यहाँ आ जा, तुझे हम जॉब भी लगवा देंगे, तो पार्ट टाइम जॉब भी कर सकता है और तू साथ साथ में स्टडीज भी कर लेना, तेरा सब कुछ मैनेज हो जाएगा. सो ही केम हियर. अब इसने कॉलेज जाना स्टार्ट किया, सब कुछ अच्छा चल रहा था, ये पढ़ाई में वैसे भी बहुत अच्छा था ये लड़का, और साथ साथ में ना एक जैसे ये क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की कॉल सेंटर्स होते हैं, वहां पर ये पार्ट टाइम जॉब करता था. तो इसका जो था ना, ये मार्केटिंग का काम था, जो कि फील्ड वर्क होता है, वैसा काम था इसका, कि इसको क्लाइंट्स के पास जाना है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ कलेक्ट करना है. सो बेसिकली ये इसका काम था. ऐसे ही एक दिन ये अपने काम के लिए निकला था. सो ही वेंट समवेयर, वहां पर जिस क्लाइंट से ये मिलने गया था तो उनका कुछ प्रॉब्लम हुआ, उसकी वजह से वो डिले हो गया. ठीक है. देयर ही मेट अ गर्ल. तो थोड़ी बहुत, जैसे गर्मी का टाइम है तो ये जैसे आस्क फॉर अ वाटर और समथिंग एंड ऑल. तो जो लड़की है, उनकी जो मदर है, ये डॉक्यूमेंट्स उनके कलेक्ट करने गया था, एंड देन इसकी बात उस लड़की से हो गई. और जब थोड़ी बहुत इनकी बातचीत हुई, देन ही केम टू नो कि ये लोग सेम ही कॉलेज में हैं, बस इनके बैचेस अलग अलग थे. देन दे डिसाइडेड कि हाँ चलो, अच्छी खासी होता ना, पहली बार है, समथिंग लाइक दैट. तो उसकी बातचीत हो गई उससे, एंड देन 2-3 दिन के बाद में वो उससे कॉलेज में मिला. ऐसे करते करते इन लोगों में फ्रेंडशिप हो गई. बट जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज वाली बात थी ना, दैट वाज कि अगर से एक नॉर्मल, मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर हम किसी से नए नए दोस्त भी बन रहे हैं, तो आप सडनली तो उसकी केयर करना चालू नहीं कर दोगे ना. आपका एक रिश्ता बनेगा, आपकी दोस्ती होगी, एक और अच्छा गहरा बॉन्ड होगा, उसके बाद आप उनके लिए केयर शो करोगे. केयर वो जेन्युइन आता है ना. हाँ, वो जेन्युइन. उससे पहले करोगे तो इट इज जस्ट टू शो ऑफ. या एग्जैक्टली. अब उसका ऐसे था कि एक बार आप जैसे डॉक्यूमेंट्स के लिए गए हो एंड यू मेट, नेक्स्ट डे कॉलेज में मिल गए कि हाँ मेरा ये बैच है, तुम्हारा कौन सा बैच है, एंड ऑल दिस. सो दिस थिंग हैपेंस. उस दिन वो लोग कॉलेज कैंटीन में मिले. जिस दिन वो लोग मिले थे कॉलेज में, दैट डे वो उसके लिए कुछ खाने का बना कर लेकर आई थी. एंड शी इज लाइक कि मैं आपके लिए ये लेकर आई हूँ. मतलब उसने जब हमें ये चीज बताई थी, सो बीइंग अ गर्ल मुझे ये चीज थोड़ी सी ऑकवर्ड लगी थी कि यार इतना स्वीट कौन सी लड़की होती है, क्योंकि हमने तो कभी नहीं देखा और ना हम कभी हुए हैं ऐसा. सो ये चीज हो गई. एंड ये सिलसिला चलता रहा. और उसको मैंने आपको बताया, वो बहुत ही सिंपल स्वीट सा लड़का, वो कभी इन सब चक्रों में पड़ता भी नहीं था. और उसको ये सारी चीजें ना अच्छी लगती थी, क्योंकि उसे ये था कि ये मेरा बहुत ज्यादा ध्यान रख रही है, बहुत मेरी केयर कर रही है. मतलब पानी वगैरह बॉटल में पानी लेकर आना उसके लिए. एंड वेन एवर दे वर मीटिंग, जैसे कॉलेज में निकलने से पहले फ़ोन पे बात हो गई, मैसेज पे बात हो गई कि हाँ हम गेट पर मिलते हैं, मैं आपके लिए टिफ़िन लेकर आई हूँ. डेली वो उसके लिए टिफ़िन और 2-2 टिफ़िन हो, कि एक तुम ऑफिस के लिए रखो, एक तुम ऐसे रखो. इवन जैसे मिलती है ऐसे लड़के हैं. हमें भी नहीं पता. एंड आई एम श्योर इसकी रियलिटी जानने के बाद आप सोचोगे ना ही मिले तो अच्छा है. कुछ है मतलब अभी. बिल्कुल. प्लीज कंटिन्यू. तो इसके मतलब ये सब इनका चलने लग गया था. और जब ये चीजें शुरू हुई ना, जो सबसे ज्यादा नोटिस में चीज आई वो ये था कि इस लड़के का ध्यान ना पूरी तरह से उस पर जाने लगा. मतलब अगर वो लड़की से ये दिन में मिलेगा नहीं ना, ये पागल हो जाएगा. मतलब इसको चाहिए कि मैं मतलब पूरा टाइम सारा काम भी छोड़ दूं, मैं पढ़ाई पे भी ध्यान ना दूं, मैं बस 24 घंटे उसी के साथ रहूं. उसको ये चीज रहती थी. एंड जैसे आजकल ही बड़ा चल रहा है घोस्ट कर देना, है ना, तो वो वैसा कुछ करती थी. 2 दिन फिर बाद में बिल्कुल ही उसका ना कॉल ले रही है ना मैसेजेस. ये उसके घर, अब घर तो पता है, ये सीधा घर पहुंच गया. और उसकी जो कंडीशन हमने देखी थी ना, ये ऐसा पागल हो गया था. एज आई सेड माई फ्रेंड, तो वो बड़ा है उम्र में, तो उसने एज अ बड़ा भाई उसको समझाया कि भाई क्या हरकत है, तेरे यूनिट टेस्ट में मार्क्स कितने मतलब खराब आए हैं. 2 सब्जेक्ट में तुझे केटी लगी है. मतलब एक्चुअली बॉम्बे में जब फेल हो जाते हैं बैक लगी. हाँ, यहाँ पर अलग बोलते होंगे, हम तो केटी लगना. अच्छा. तो 80 केटी उसको बोलते हैं. तो उसको रिजल्ट देखा, सो मेरे फ्रेंड ने उसको बहुत डांटा, बहुत गुस्सा किया. हमारे सामने की बात है ये. उसको बहुत चिल्लाया कि भाई क्या हरकत है ये, तू मेरे भरोसे आया है यहाँ पे, कल को तेरे डैड को ये चीज़ पता चलेगी तो फिर मेरा नाम भी खराब होगा, क्योंकि मेरे भरोसे ही उन्होंने तुझे भेजा है.
क्योंकि ये कभी घर से कहीं इसको जाने भी नहीं दिया कभी, क्योंकि सीधा लड़का था। तो ऐसा लगता है कि कोई इसका यार मासूमियत भोलेपन का फायदा ना उठा ले। तो उसके भरोसे पे इसको बॉम्बे भेजा है, तो उसको भी थोड़ा सा ये चीज का लग रहा था। उसको समझा रहे हैं, हम उससे बात कर रहे हैं, वो इतना शांत लड़का, और वो चढ़ के दोबारा चिल्लम चिल्ली शुरू कर दी उसने। एंड ये चीज सागर के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग थी, क्योंकि उसको ये एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि ऐसा रिएक्शन आ सकता है। उस टाइप का लड़का जो किसी के सामने आवाज भी ऊंची नहीं करता, अगर कोई उसको कुछ भी कह देना वो नहीं बोलता। और उसने ये चीज की, और हम भी देख के शॉक्ड हो गए थे कि यार ये क्या है। देन सागर वाज लाइक कि भाई इसका कुछ करना पड़ेगा, ये तो अलग ही डायरेक्शन में चल पड़ा है, कर क्या रहा है हमें तो यही नहीं पता। फिर जहाँ पर इसको जॉब लगाई थी ना, वो हम एक फ्रेंड का ही था कॉल सेंटर, तो वहां जाकर पूछा तो उन्होंने बताया कि ये तो आता ही नहीं है, कि इसने तो आना ही, मतलब बहुत रेयर ऐसा होता है कि हफ्ते में 1-2 बार अगर ये विजिट किया तो किया, हम इसको फोन करते रह जाते हैं, बट ये आ ही नहीं रहा है। सबको क्वेश्चन ये आने लगे कि ये कॉलेज नहीं जा रहा, बंदा पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा, जो इतना अच्छा पढ़ने में था, जिसको एक होता है ना था कि मुझे एक एम है कि मुझे ये चीज करनी है, एज आई सेड कि उसको था कि मैं अपने डैड को बर्डन नहीं करना चाहता, मैं आगे पढ़ूंगा, अच्छी जॉब लूंगा, पर अपने दम पे करूंगा। सब भूल के बैठ गया 1 महीने के अंदर ही। सारी चीजें मतलब एकदम रिवर्स हो गई थी, सब कुछ उल्टा चल रहा था। ना ये कॉलेज जा रहा है, ना इसका पढ़ाई पे ध्यान है, ना ही ये बंदा जॉब पे जा रहा है। वहाँ पर भी अगर इसको कॉल कर रहे हैं तो उन्होंने बताया कि हम इसको 2-3 बार हुआ ऐसा कि इसको फ़ोन किया, बुलाया कि कहाँ हो, कैसे आओ करके, क्या बात हो गई, तबीयत ठीक नहीं है, क्या है नहीं है। कह रहा बहुत ही रूड वे में इसने हम लोगों को रिप्लाई किया। उसके बाद से फिर हमने बोलना ही छोड़ दिया इसको। तो अब ना ही भेजो तो अच्छा है, तो नौकरी से तो हाथ धो बैठा। अब कॉलेज में भी ब्लैकलिस्ट में नाम आ गया, क्योंकि अटेंडेंस इसकी प्रॉपर नहीं जा रही थी। सो वहाँ पर भी प्रिंसिपल ने बुलाया, अंकल जो हैं वो गए, सागर गया, तो वहाँ पर भी सेम यही चीज़ें हो रही थी कि फिर हम इसे एग्जाम्स के लिए नहीं बैठने देंगे। जब घर आके इसको बात समझा रहे हैं, इसको कह रहे हैं, ये किसी की सुन नहीं रहा है। ये अपने जो बड़े पापा जो सागर के डैड हैं, उन्होंने इसको गुस्सा किया अपना बच्चा समझ के, और द रिएक्शन केम, ये उनको मारने के लिए आगे बढ़ गया। क्या मतलब क्यों चिल्ला रहे हो या मुझे क्यों बोल रहे हो? वो कौन थे? उसके पापा थे? सागर के डैड थे, मतलब उसके जो ताऊजी लगते हैं। जब उन्होंने बोलना शुरू किया, बिकॉज सागर वाज लाइक कि मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर मैंने गुस्सा किया तो मैं बहुत हाइपर हो जाऊंगा, सो आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग, पापा आप संभालो। एंड अंकल बहुत ही पोलाइट नेचर के हैं, सो अंकल उसको उसी वे में समझा रहे थे, बहुत ही आराम से। और वो हल्की सी बात पे इतना इरिटेट हो गया, उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि बेटा जो भी चक्कर है, हमें भी पता है तू किसी को पसंद करता है, ठीक है, पर इतना पागल भी मत हो जाए किसी के पीछे। मतलब उसके मन में ये आ गई कि उस लड़की के लिए बुरा बोल रहे हैं, वो उनको मारने के लिए खड़ा हो गया। ऑन राइट टाइम सागर ने उसका हाथ पकड़ के रोक दिया, वरना सोचो ना आप उनको मार देता वो चाटा। ये वाला सीन हो गया था। थोड़ा टाइम और निकला, सबने इसको लाइक बोलना ही छोड़ दिया। मैंने भी, वो मुझे भी बहुत अच्छे से ना दीदी करता रहता। सागर वाज लाइक कि एक बार तू बात करके देख, क्या पता तेरी बात सुने। आई ऑल्सो ट्राइड, बट मुझे भी बहुत ही गंदा रिस्पॉन्स मिला था, मुझ पे भी बहुत चिल्लाया था। इवन उसने बहुत ही अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना शुरू कर दिया था। सो आई ऑल्सो गेट वेरी शॉक्ड कि ये बंदा 1 महीने में कैसे इतना चेंज हो गया। देन इसके फ्रेंड्स वगैरह से पता करा, पूछा कि क्या चक्कर है, क्योंकि कॉलेज में कैसे क्या हो रहा है। देन वी केम टू नो कि ये किसी लड़की को डेट कर रहा था, एंड सडनली वो बंदी गायब हो गई। सारी बातें दोस्तों से मालूम पड़ी, तो पता लगा कि हाँ ऐसे ऐसे था कि वो बहुत, ये लोग कैंटीन में बैठे रहते थे, पार्क में जाते थे, टाइम स्पेंड करते थे, एंड सडनली कुछ टाइम से वो लड़की गायब हो गई। तो उसके गायब होने की वजह से इसके जो नेचर में ये जो बदलाव आए थे, उसके ना होने से, और ये 24 घंटे ना पागल हुआ फिरता था कि फोन आ जाए, फोन आ रहा है। घर में अगर कहीं भी फोन बजता था ना, ये जाके पहले फोन उठा रहा है। किसी का मोबाइल बज रहा है तो ये थोड़ा इंतजार कर रहा था कि वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे। गायब हो गई। 10-15 दिन बाद में सडनली शी अपीयर, अचानक से कि हाँ मुझसे मिलने आ जाओ एंड ऑल, ये लोग गए, वापस मिल रहे हैं, बातचीत हो रही है। ये इतना इन्फ्लुएंस हो रखा था उस लड़की के चक्कर में, इतना पागल हो गया था कि
अगर वो कह देना कि तू चाकू लेके किसी का गला काट दे तो ये वो भी करने को तैयार हो जाए। और ये चीज़ें एक स्टेज पर आके बहुत ज़्यादा वियर्ड लगी सागर के डैड को व्हेन ही स्टार्टेड नोटिसिंग ऑल सच थिंग्स। तो उसने कुछ टेम्पल से रिलेटेड, मुझे ठीक से वो बात याद नहीं है बिकॉज मुझे पूरी तरह से इसके बारे में बताया नहीं गया था, बस इतना पता है वो पंजाबी हैं। सो उनके घर में ना माता जी को बहुत मानते हैं। अच्छा। हाँ, तो उनके ना एक अखंड जोत जलती है हर बार। सो हमेशा अंकल खुद उसमें, मतलब वो दिया कभी बुझने नहीं देते हैं, वो अखंड जोत है, वो दीपक जलता रहता है। ठीक है। तो इसने जाके वो दीपक को बुझा दिया। और जब अंकल को गुस्सा आया, अंकल ने उसको चाटा मारा एंड देन ही आस्क्ड ना कि तुमने क्यों किया। कह रहा मैं कुछ भी करूंगा, जो वो मुझे कहेगी मैं सब करूंगा। कहेगी उसने ये चीज बोल दी और फिर वो चला गया। तब अंकल को ये चीजें ना थोड़ी सी वियर्ड लगना शुरू हुई। देन ही डिस्कस्ड विद सागर, कुछ फिशी है कि मतलब ये काम कोई क्यों कहेगा तो आपको करने के लिए ना कि आप अपने घर का दिया बुझा दो। और एक ब्लैक कलर का ना ऐसे पोटली टाइप, वो हमेशा अपने पास में रखता था। उसको पूछते थे कि ये क्या है, इसमें क्या है, कि नहीं मेरा गिफ्ट है, इसे कि मेरा गिफ्ट है, उसने मुझे दिया है, सो आई विल कीप इट। वो अपने साथ ही हमेशा रखेगा। ये जो भी वो है उसने है, ये सारी लड़की ही है ये। एग्जैक्टली ये वही लड़की है जिससे ये पहली बार मिला था। और 1 महीने में ही ये सारी चीजें इसके अंदर चेंजेस आना शुरू हुए थे। और मतलब इतना जल्दी कोई कैसे किसी की बात मान सकता है कि अगर वो आपसे कह रही है आप या उठोगे तो आप उठ रहे हो, आपको बोल रही है आप बैठो तो आप बैठ रहे हो। तो ये सारी चीजें होना उसके साथ में शुरू हो गई थी। अब सबसे ज्यादा फिशी तो यही था ना कि उसने कहा कि तुम्हारे पहली बात तो उसे पता कैसे है कि तुम्हारे वहाँ जहाँ तुम रहते हो वहाँ पर माता जी की मूर्त है या तुम्हारे अखंड दीपक जलता है तो उस दीपक को जाके बुझा दो, वो नहीं जलना चाहिए, इट इज नॉट गुड। तो ये चीज, पहली बात तो ये चीज उसे पता कहाँ से। दूसरी चीज ये थी कि किसी को क्या ही प्रॉब्लम है, किसी के घर में कुछ भी हो, भगवान हो ना हो क्या फर्क पड़ता है किसी थर्ड पर्सन को। अब ये चीज उसने कहा और उसने कर भी दिया। विवेक जो था उसने ये काम किया भी। जब उसको गुस्सा किया, डांटा, रोने लग गया कि मैं तो उससे बहुत प्यार करता हूँ, वो चाहती थी इसलिए मैं नहीं किया, वरना वो मुझे छोड़ के चली जाएगी। तो ये सारी चीजें होना शुरू हो गई थी। यहाँ से और ज्यादा सिचुएशन वर्स्ट हो गई। ये था प्रॉपर वेज, हालांकि पंजाबी हैं बट ये कभी नॉनवेज नहीं खाता था। इसने नॉनवेज खाना शुरू कर दिया। ये ड्रिंक करने लग गया, स्मोक करने लग गया। कौन से ऐसे नशे जो इस बंदे ने ना किए हो। ओके। और इसका ड्रास्टिकली ना वजन कम होने लग गया था। मतलब ये जिम वगैरह जाता था, अच्छा खासा दिखने में था लड़का। और इसका कुछ, जहाँ तक मुझे याद है, कुछ 75 अराउंड अच्छा खासा वेट था। और मतलब जिम फ्रीक था बंदा, एकदम फिटनेस के पीछे पागल। तो ये बहुत अपना ध्यान भी अच्छे से रखा करता था। इसका वेट ना 2-2.5 महीने के अंदर अंदर 40 किलो आ गया था। और ये ऐसा दिखने लग गया था कि हाँ, और उसको देख करके ऐसा लगता था ना कि अब मर गया, अब मरा, मतलब उसको देख के वो चीज़ फील होती थी। तो ये सारी चीज़ें जब दिखना शुरू हुई ना, देन अंकल वाज लाइक के यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है, तो पता करना ज़रूरी है। 24 घंटे मतलब बंदा ऐसा था कि सुबह शाम पूजा पाठ करना, अब ये सब कुछ इसने छोड़ दिया था। ही इज डूइंग नथिंग, वो कुछ भी नहीं कर रहा। इवन अगर उसको कोई कुछ कह भी देना तो उसको गुस्सा आता था, बहुत ज्यादा अग्रेशन, उल्टी सीधी हरकतें करना। और एक चीज थी ये ना, माय फ्रेंड हैड टोल्ड मी दिस, कि ये अपने रूम में ना अक्सर उसने ये चीज नोटिस की थी कि रूम में कोई और नहीं है और ये फोन पे भी नहीं लगा हुआ, ये अकेला बैठा है और ये जोर जोर से हंस के ना ऐसे लग रहा है किसी से बात कर रहा है। रूम के एक कॉर्नर पे देख रहा है और ये देख देख के ना हंस हंस के जोर से बातें कर रहा है। ये मेरे फ्रेंड ने नोटिस किया था। इवन उसने ये भी कहा था कि टेरेस पे एक दिन हमने इसको देखा था, अकेला है, बैठा है, जैसे वो होता है ना टेरेस पे बैठने के लिए, जैसे रेलिंग पे बैठा हुआ था ये। तो वहां बैठा है और ये ऐसे प्रिटेंड कर रहा है जैसे इसके साथ में कोई है और ये उसके साथ में हंस हंस के बातें कर रहा है। उसने बताया कि मैं देख के इतना डर गया कि मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं आगे जाके उसको कुछ पूछूं
कि मैं तुरंत वहाँ से भाग कर आ गया और मैंने जाके सारी बातें पापा को बताई। इनके फैमिली में पंडित जी हैं जो सारा इनका ना कुंडली वगैरह का पूजा पाठ छोटा मोटा सब संभालते हैं। सो उनको बोला, ये सारी बातें बताई, तब उन्होंने बोला कि हो सकता है कि किसी ने कुछ करवाया हो इस पर, तो एक बार ज़रा आप जाकर बातों का ना पता करवा लो, क्योंकि मेरे बस की नहीं है। आप या तो किसी फ़कीर के पास जा सकते हो, जो दरगाह वगैरह में फ़कीर होते हैं वहाँ चले जाओ, या किसी बड़े पंडित के पास आप जाओ। देन मैंने फिर बोला, जब मुझे उसने बताया मेरे फ्रेंड ने कि ऐसा ऐसा अभी चल रहा है सिचुएशन, देन मैंने उसको बताया कि है करके जो भाईजान है उनके बारे में। फिर हम उनके पास गए और उनमें है कि वो फ़ोटो देख लेते हैं एंड वो आपको सारा सब कुछ बता देते हैं। अब यहाँ पर ये हुआ कि जब हमने सोचा कि हम वहाँ पर जाएंगे तो उस टाइम पे वो ऑलरेडी किसी केस को हैंडल कर रहे थे। सो उन्होंने क्लियरली मना कर दिया कि अभी यहाँ पर कोई मत आना, एटलीस्ट 4-5 दिन तक तो नहीं, कि जब आप ये उतारा कर रहे होते हो और उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रोसीजर होते हैं, तो उस पॉइंट पे जब वो किसी और की बॉडी को, जो जिन है या आत्मा है, कुछ भी प्रेत है, जब वो किसी और बॉडी को छोड़ते हैं ना, तो वो दूसरा वेसल ढूंढते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में वो अलाउ नहीं करते वहां पर कि आसपास ऐसा कोई भी पर्सन आए, वरना फिर वो किसी को भी पोजेस कर सकते हैं। इसीलिए तो उन्होंने हमें मना किया कि मैं ऑलरेडी अभी किसी चीज पर काम कर रहा हूँ, तो 5-6 दिन आप रुक जाओ, ज्यादा से ज्यादा 1 वीक लगेगा, उसके बाद में आप आके मुझसे मिलिएगा, अभी प्लीज यहाँ पर बिल्कुल नहीं आना है। लाइक ठीक है, चलो कोई बात नहीं। इस 1 हफ्ते में उस घर के अंदर जो कोहराम मचा है ना, हालत ऐसी हो गई थी कि डर के मारे, क्योंकि उसने खुद ही ये बात बोली थी मेरे फ्रेंड ने कि डर इतना बढ़ गया था कि घर के अंदर पैर रखने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। हम मतलब डर किस चीज से था, ऐसा क्या होता था? वही मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने बताया कि वो बात करने ऐसे प्रिटेंड करता था जैसे साथ में कोई है, पर आप देखोगे आपको लग रहा है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, ये कर क्या रहा है, किससे हंस हंस के बातें कर रहा है। अब अचानक से एक दिन जैसे वो रेलिंग पर चल रहा है, ये चढ़ के मतलब एकदम निडर होके चल रहा है। गिर सकता है, 5वें माले पर हो तुम नीचे गिर जाओगे, मर सकता है, कुछ भी हो सकता है। सागर ने उसको बोला कि भाई नीचे उतर, पागल हो गया क्या? मैं क्यों नीचे उतरूं, ये है ना मेरे साथ में। कौन है तेरे साथ में? और वो इतना डर गया था उस टाइम पे, इतना डर गया था जब वो जिस तरह उसकी हरकतें देख के कि वो पागलों की तरह हंस रहा है जोर जोर से, और वो वहां पर चल रहा है, उसको बिल्कुल डर भी नहीं लग रहा। तो वो चीजें देख के मेरा फ्रेंड इतना डर गया था कि वो सीधा नीचे भाग कर आया। उसने अपने डैड को सारी बातें बताई। जब ये लोग ऊपर गए ना, वो बेहोश पड़ा हुआ था और उसके मुंह से ना वाइट झाग निकल रहा था। तो तुरंत उसको हॉस्पिटल लेकर गए। तो हॉस्पिटल ले जाने के बाद में डॉक्टर्स ने बोला कि ये जो इसकी हालत है, अच्छा उसने खाना पीना भी बिल्कुल छोड़ दिया था। या तो वो रॉ मीट खाएगा या फिर वो कुछ नहीं खाएगा, कच्चा मांस। यस, ये एक चीज आई मिस्ड, आई एम सॉरी। ये जो चीज है ना, मुझे तो अभी भी याद आता है क्योंकि ये चीज मेरे सामने हुई थी। हम बैठे थे, हम ऑफिस के किसी काम के लिए गए थे, तो हम लोग प्रेजेंटेशन के लिए मिले थे सब साथ में। हम 4 फ्रेंड्स थे, तो वी वर जस्ट सिटिंग, और अचानक भैया भूख लगी है, और ना वो बार बार ना ऐसे करता रहता था, ऐसे, और बार बार अपने मतलब कोई भी बॉडी पार्ट पे ना ऐसे रब करना और ऐसे ऐसे हाथों को करता था। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा तू बैठ ना, बोल देते हैं, कुछ मंगा लेते हैं, क्या खाएगा बता। नहीं बस भूख लगी है, ऐसे बोल रहा है। फिर सागर ने बोला कि हाँ तो भाई थोड़ी देर बैठ जा। फिर उसने मुझे कहा कि कृषा एक काम कर, तू मैगी बना दे। नहीं भूख लगी है। तो उसने बोला ना मैगी बना रही है ना, रुक जा 10 मिनट तो देगा। नहीं बहुत भूख लगी है। वो भागकर, मतलब मैं ऐसे खड़ी हो रही थी सोफे से, उसने मुझे धक्का मारा, मैं गिरते गिरते बची, उसने मुझे पुश किया एंड वो भाग के किचन में गया। उसने फ्रिज खोला और वो रॉ मीट पड़ा था, वो खाना शुरू कर दिया। ये चीज़ तो मेरे खुद के सामने हुई है, मैंने देखा है उसको ये चीज़ करते हुए, एंड इतना अजीब लग रहा था वो चीज़ देख के। और ड्रिंक करने लग गया, ड्रिंक कर रहा है, स्मोक कर रहा है, और उसका बंद ही नहीं हो रहा। वो 3-4 डब्बी पूरी, ठीक है, वो पी लेता था पूरे दिन में। इतना स्मोक करने लग गया था वो, इतना ज़्यादा। अब सबने सब कुछ ट्राई कर लिया बट उसको रोक नहीं पाए।
और कुछ भी नहीं खाएगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं खाएगा, सिर्फ उसको रॉ मीट चाहिए या फिर उसको अल्कोहल चाहिए, दैट्स इट, उसको और कुछ भी नहीं चाहिए। और पूरा टाइम उसके रूम में से ना उसी की हा 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 करके हंसने की आवाज़ें आ रही हैं, और फिर बार बार में वो चिल्लाता था कि नहीं नहीं नहीं, मैं बात मानूंगा, तुम जाओ मत, तुम जो कहोगी मैं करूँगा, बस तुम जाओ मत। वो बार बार में इस चीज़ को बोलना शुरू कर देता था कि सागर ने जैसे हमें बताया था कि उसने खुद सुनी थी ये चीज़ कि मिडनाइट कुछ 2:30-3 बजे की बात है। तो ही सेड के मैं पानी पीने किचन में जा रहा हूँ और सडनली मुझे ना आवाज़ आने लग गई। तो मैंने देखा, मैं इसके रूम से आवाज़ आ रही है। तो मैं उस तरफ गया और हल्का सा गेट खोला, तो ये कह रहे ऐसे किसी को बैग नहीं कर रहे होते वैसे अपने नीज पर बैठकर खिड़की के साइड पे मुंह करके नीज पे बैठा है और हाथ जोड़ के कह रहा है नहीं नहीं मत जाओ, मुझे कुछ हो जाएगा, तुम प्लीज़ मत जाओ, तुम जो बोलोगी मैं करूँगा, प्लीज़ मत जाओ, ऐसे। तो ये सब चीज़ें हो गई। और सागर ने बोला कि मुझे लगा कि ये चीज़ बहुत ही लाइक ठीक है, ये इसके आए दिन के सारे ड्रामों में से कोई नया ड्रामा निकल के आया है, सो उसको लेट गो कर दिया। बट इस चीज़ के पीछे गलती उसने मुझे खुद बोली कि ये मेरी गलती थी कि मुझे इसको इस तरह लेट गो नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उसी दिन रात को उसने अटैक किया था अपने बड़े पापा पे, यानी मेरे फ्रेंड के डैड पर। सागर के पापा? हाँ जी, वो तो शुक्र है कि अंकल जगे हुए थे, मतलब वो एक्चुअल में चाकू लेके उनकी यहाँ पे मारा था, क्योंकि अंकल ना लग गई थी। हाँ, उनको लग गई थी। वो मारने तो वैसे नॉर्मली वैसे खत्म ही करने के मोड पे आया था, बट अंकल ने उसको रिफ्लेक्शन में देख लिया, सो ही जस्ट मूव्ड, तो उनको यहाँ पर शोल्डर पे लग गई, वो चक्कू यहाँ पे लगा उनके। तो उतने में उन्होंने बहुत ज़ोर से शाउट किया, तो जो नौकर था उनका वो अंकल फटाफट से भाग कर आए। सागर आया अपने रूम से फटाफट से, देन उसने देखा, उसको पकड़ा कि नहीं नहीं भैया मारने दो प्लीज़ भैया, नहीं वो चली जाएगी, उसको बुरा लग गया। तो उसको पूछ रहे कि कौन चली जाएगी, किसने कहा है, तो वो रो रहा है कि नहीं अगर मैंने ये नहीं किया तो वो आएगी नहीं, वो चली जाएगी मुझे छोड़कर। यहाँ से चीज़ें ना और ज़्यादा ख़राब होती चलेगी। तो ये जो 7 दिन निकले थे, इसमें ऐसी इन लोगों ने चीज़ें नोटिस करी। अब इनके घर के अंदर भी पैरानॉर्मल चीज़ें होना शुरू हो गई थी। सागर को कई बार किसी की प्रेजेंस फील होती थी, वो बार बार कहता रहता था कि यार मेरी तो हिम्मत नहीं होती। वो लड़का पूरे हफ्ते ना होटल में रहा है, वो घर पे जाता ही नहीं था अपने, कह रहा मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं घर चला जाऊँ, क्योंकि उसको वो बहुत ज़्यादा डरता है इन सब चीज़ों से। तो ऐसा था कि उसने बताया कि मुझे बार बार ना अपने रूम में, अपने पूरे घर में किसी की प्रेजेंस फील होती है। और उसने किसी को मतलब उसने बताया था कि मैंने देखा था कि कोई फीमेल फॉर्म फिगर देखी थी उसने। तो क्या बहुत ही ना मतलब मुझे समझ नहीं आया कि मैंने एक्चुअल में देखा कि मैं सपना देख रहा था, मेरे दिमाग में ही चल रहा था। हाँ, उसने वो कंफ्यूज हो गया, क्योंकि 1-2 बार ऐसा हुआ था। तो ही जस्ट गॉट कंफ्यूज कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या है क्या नहीं है। और उसके डैड के साथ इतना बुरा इंसिडेंट हो गया। अब उसको घर भेजने की बात करें तो वो वैसे हो जाता कि मुझे घर नहीं जाना, मैं यहीं रहूँगा। उसको अगर किसी भी चीज़ को लेकर के डांट रहे हैं, बोल रहे, तो वो और अग्रेशन में आके एकदम अटैक मोड में आ जाता है, अटैक ही कर देता। कुछ भी जो हाथ में आया उठा के फेंक के मार दिया। एक टाइम ऐसा हो गया था कि ये जोर जोर से ना चीखना चिल्लाने लग रहा है कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे साथ ले चलो, मुझे साथ ले चलो, ऐसे। और अपनी खिड़की पे, घर की बेडरूम की जो खिड़की है, अभी आवाज़ सुन के सब उसके रूम की तरफ गए। अब उन्होंने देखा कि खिड़की जो विंडो है ना उसके ऊपर खड़ा हो गया और गिरने ही वाला है। अंकल ने उसका टाइम पे हाथ खींच लिया, वरना वो गिर जाता। कह रहे नहीं मुझे छोड़ दो, वो जा रही है वो जा रही है। वो ऐसी हरकतें उसकी होने लग गई थी। कुछ भी नहीं खा रहा, किसी से ठीक से बोल नहीं रहा, जो भी उसके पास जाए किसी को भी वो अटैक करने के लिए आ रहा था। ये सब चीज़ें होना शुरू हो गई थी। घर में एक चीज़ हो रही थी कि जैसे पंडित जी ने बोला उनको कि आप ना अखंड जोत दोबारा जला लो। तो अंकल ने बोला कि पंडित जी जला तो ले, हम जितनी बार जलाने की कोशिश करते हैं ना अपने आप दिया बुझ जाता है, नहीं जलता है। उनके घर में दिया जल ही नहीं रहा था। एवरीवन हैड ट्राइड, अंकल, आंटी, सागर, इवन जो वहाँ पर मेड थे उन्होंने तक ट्राई किया है, बट घर में दिया ही नहीं जल रहा उनके।
और बार बार में अंकल को भी पैरानॉर्मल चीज़ें फील होना शुरू हो गई थी। उन्होंने भी ऐसा ही एक फीमेल फिगर को नोटिस किया था घर में। उनको ऐसा फील हुआ था जैसे कोई सराउंडिंग में चल रहा है, कोई बार बार इधर उधर जा रहा है, या उनको आवाज़ें सुनाई पड़ रही हैं। तो ये सब चीज़ें हुई थी। फिर जब उन्होंने कांटेक्ट किया भाईजान को कि हमारे को ये सब चीज़ें लग रही हैं घर के अंदर, देन उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, आप और आपका बेटा ना घर से दूर रहो थोड़े टाइम तक। जब तक मैं नहीं आ जाता तब तक आप प्लीज घर से दूर ही रहो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अगर सिचुएशन इतनी बुरी है कि आप पे 1-2 बार अटैक हो गया और तीसरी बार हो सकता है, जहां तक मुझे पता लग रही है बात। और जब ये सब चीज़ें आप फील कर रहे हो, अजीब अजीब आवाज़ें आना, बार बार में किसी का साया नज़र आना, एक फीमेल फिगर दिखना, तो ये सब चीज़ें अगर हो रही हैं ना, तो फिर आप प्लीज़ थोड़े दिन घर से बाहर ही रहिए। तो 1 वीक तक ये लोग घर में कोई गए नहीं था, और वो घर पे अकेला था। जो वहाँ पर सर्वेंट थे, 2 जन थे वहाँ पे, तो उनको भी अंकल ने भेज दिया था कि आप लोग जाओ। अब आप ये देखो कि कोई सर्वेंट नहीं है तो कोई खाना बनाने वाला नहीं है, और इसकी ऐसी हालत थी नहीं विवेक की कि ये खुद अपने हाथों से खाना बना ले कर ले। उतने टाइम 1 हफ्ता कोई भूखा रह सकता है? ये रहा है। इसको या तो रॉ मीट चाहिए या तो इसको अल्कोहल चाहिए, बस इसको और कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसी कंडीशन हो गई थी इसकी। और एक दिन सडनली जब बातचीत हो रही थी कि अब आएंगे भाईजान उनके घर पे पूरा चेक करने के लिए क्या है कैसे है। अच्छा, उनका ऐसा था कि वो पहले ना वो एक पानी हॉली वाटर, तो वो पहले मेन डोर पे पानी छिड़कते हैं एंड कुछ चैंटिंग करते हैं, तब उनको चीज़ें पता लग जाती हैं कि क्या है और कैसे है। फिर वो घर में एंटर करते हैं। जिस दिन उन्होंने आना था तो हमारी बात हो गई, एंड फिर जब वो आए तो मतलब मेन गेट पर खड़े होते ही उन्होंने अपना जो प्रोसीजर होता है वो किया। देन ही सेड कि वो लड़का चला गया। सब शॉक्ड हो गए, कहाँ गया, घर में तो ताला लगा हुआ है, गया तो गया कहाँ? मैं बताता हूँ। फिर उन्होंने फ़ोटो मांगी, फ़ोटो देखी, कह रही ये गया उसी लड़की के पीछे और ये वहीं पर है। और वहाँ पर एक जगह है गोडबंदर करके, वहाँ पर एक घर है, वो अबेंडेंड है पूरी तरीके से। मतलब हमने कॉलेज डेज के टाइम कई बार हैंग आउट करने चले जाएगा। हमारा कॉलेज डेज मतलब 2015-14 उस टाइम पे वहाँ हम हैंग आउट करने चले जाया करते थे। तो वैसी सी जगह है वो, पर वो वहाँ पर कोई रहता नहीं है, नॉर्मल ऐसा पूरा खंडर सा है वो। तो क्योंकि आसपास पूरा जंगल का इलाका है, तो वैसे में तो कहा कि उन्होंने बताया, डायरेक्शन बता दी कि कहाँ गया है, कैसे गया है, सब कुछ बता दिया कि ये लड़का वहाँ गया है। अब लोकेशन हमें पता है, ठीक है, हमें मालूम है कि वो लोकेशन कैसी है, कि ये उस लड़की के घर गया है। उन्होंने ऐसे बोला कि उस लड़की के घर गया है। अब घर कहाँ पर है, कैसे पता लगेगा? कह रहे तुम्हें कुछ नहीं पता उसके बारे में? कह रहे नहीं मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि इसने हमें कभी बताया ही नहीं। बस इतना पता है कि हाँ कोई लड़की थी। कॉलेज गए, कॉलेज में पता किया, तो जो उसने बताया था, एज शी सेड कि मैं आर्ट्स डिपार्टमेंट में हूँ, मतलब उसका आर्ट्स, वो आर्ट्स पढ़ती थी, तो उसने कहा कि मैं आर्ट्स में हूँ, आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ। जो नाम उस लड़की ने बताया था, जो बैच उसने बताया था कि मैं कौन से सेक्शन में है, कितने बजे के बैच में वो जाती है, उस टाइम पर हमने जाकर वहाँ पता किया उस नाम की कोई लड़की वहाँ पर नहीं थी। हमने कॉलेज के ऑफिस में जाकर पूछा, वहाँ पर भी हमें यही सुनने को मिला कि नहीं, यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। फिर उसके दोस्तों से पूछा कि तुमने कभी इसको देखा है किसी लड़की के साथ में? कह रहे नहीं, हमने इसको पर्सनली कभी नहीं देखा, ये खाली उसके बारे में बताता था। कभी वो बोलता कि मेरे लिए टिफिन लेकर आई है, कभी उसने बोला कि और वो सच में टिफिन होता था, फिजिकली टिफिन होता था, बट उसके क्लास में किसी ने ही नहीं देखा उस लड़की को। इवन देयर वाज अ गर्ल, हर नेम वाज निशा, तो वो इसको लाइक करती थी, विवेक को। उसने बताया दी मैंने इसको देखा है, ये कैंटीन में बैठा है, अकेला बैठा है, इसके हाथ में पानी की बोतल है और ये ऐसे प्रिटेंड कर रहा है जैसे इसके साथ कोई बैठा है और ये उसके साथ बात कर रहा है। कह रहे मैंने खुद इसको देखा है ये चीज। कई बार ये कुछ लिख रहा होता था, नोट्स वगैरह,
और उसको कहना कि ये कुछ अजीब सा लिख रहा था, तो इसको पूछा तो ये कहता है कि मैं उसका असाइनमेंट बना रहा हूँ। और कह रहे असाइनमेंट क्या लिख रहा है हमें कोई नहीं पता, कि उसको शायद खुद भी नहीं पता कि वो क्या लिख रहा है। राइट। तो मतलब कोई ऐसी नाम की, कोई जो भी नाम था, जैसे भी था, जो भी हमने पता किया, सब स्कूल में, कॉलेज में, मतलब पूरा हमने जितना हमसे हो सकता था हमने पता किया, नहीं है। ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स वाली बात दिमाग में आई, सो आई जस्ट सेड कि यार वो डॉक्यूमेंट्स लेने गया था पहली बार, जो उसने मुझे बोला था कि मैंने जब उसको मस्ती मजाक में पूछी थी ये चीज़ कि अच्छा तो पहली बार कहाँ मिला था, तो कहा कि मैं तो फील्ड पे था, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने गया था उसकी मम्मी के, बट उसकी मम्मी तो नहीं मिली, बट मुझे कोई मिल गई। उसने मुझे ये चीज़ बताई थी, मतलब मस्ती मजाक में शुरू में। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, फाइनली तुझे भी कोई मिल गई। वो चीज़ मुझे क्लिक हुई। सो मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि भाई ऐसा है, एक बार पता करते हैं ऑफिस में। हम ऑफिस गए, उस दिन उस डेट का सब कुछ पता किया कि ये किस किस लोगों के पास में डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के लिए गया था। अब यहाँ से एक चीज़ और शॉकिंग पता चली कि जिस एड्रेस के बारे में ये कह रहा है ये है उस एबेंडेंट जगह का, और इसने खुद ही नोट करा था। क्योंकि जो भी लोग कॉलिंग्स ले रहे थे, जो इसके साथ में जो लोग थे इसकी टीम में, उनमें से 3 लड़कियों ने मना कर दिया कि हमने ऐसी कोई प्लेस की कॉलिंग ली ही नहीं है, और इस नाम की तो हमने ली ही नहीं। तो फिर ये डॉक्यूमेंट लेने गया किसके पास में और कब? देन जो सर थे वो उन्होंने बोला कि ये एक फ़ोन यूज़ हमने इसको भी दे रखा था, कई बार ये खाली बैठा होता था या कुछ काम नहीं है, सो कहते तुम भी कॉलिंग कर लो, थोड़े बहुत अपनी कमीशन मिल जाएगी। सो उस टाइम पे व्हेन ही वाज डूइंग दिस, तब उन्होंने बोला कि हो सकता है इसने किया। उस डेट की कॉल लिस्ट हमने चेक करी, पता करा, उसमें भी हमें कुछ भी नहीं मिला। वी फाउंड नथिंग। अब एक ही ऑप्शन बचता है कि आप उसी एबेंडेंट जगह वाला जो वो एड्रेस है वहाँ जाओ, वहाँ जा करके पता करो, तभी कुछ हो सकता है। बट वहाँ जाने में भी थोड़ी हिचक लग रही है, क्योंकि जब ऑलरेडी ये सारी चीज़ें सामने आ रही है तो जाने की हिम्मत किसी की नहीं है। हमने उनको, भाईजान को सारी डिटेल्स बताई कि जिस लड़की का जिक्र अब तक होता आ रहा है ना पिछले 2-2.5 महीने से, ऐसी तो कोई लड़की है ही नहीं। सारे टीचर्स से हमने बात की, मेन ऑफिस में हम गए, वहाँ हमने बात की, आर्ट्स डिपार्टमेंट में जाकर हमने पता करा, वहाँ के सारे प्रोफेसर से हमने बात की, इवन कुछ स्टूडेंट्स थे उनसे, जिस बैच का उसने जिक्र किया था उस बैच में सारे स्टूडेंट्स, सिर्फ 60 स्टूडेंट्स से हमने खुद जा कर के पूछा है, बट उन्होंने बोला इस नाम की कोई लड़की है ही नहीं यहाँ पर। उसके खुद के दोस्त डिनाई कर गए कि हमें ये बताता था, उसके मुंह से खाली हमने सुना था कि कोई लड़की है जो उससे मिलती है, उसके लिए कभी खाना लेकर आती है, कभी खीर बना के ला रही है, कभी कुछ ला रही है, कभी कुछ ला रही है। तो ये सारी चीज़, मोस्ट ऑफ द टाइम ना उसके दोस्त ने बोला कि ज़्यादा करके ना वो ये बोलता था कि बहुत मतलब स्वीट डिश ज़्यादा बना के लेकर आती थी वो उसके लिए। तो ये सारी चीज़ें हमें खाली पता लगी, वो हमने जाकर उन्हें बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तब उन्होंने बोला कि अब उस जगह पर जाना पड़ेगा। एंड ना हम लोग जब वहाँ पर गए, पहली बात तो हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही थी इतना सब कुछ सुनने के बाद जाने की, बट ठीक है हम वहाँ पर गए। मतलब सागर और भाईजान गए थे क्योंकि अंकल की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो भी नहीं गए थे। एंड आई ऑल्सो स्टेड बैक कि नहीं भैया मुझे नहीं जाना, मैं ऑलरेडी बहुत डर गई थी। सो व्हेन दे वेंट, सागर ने हमें जो बताई चीज़ें कि भाई वहाँ पर पूरा सुनसान इलाका है, एक खाली वो जगह, वो घर बना हुआ है, उस पर भी ताला लगा हुआ है कि हम उसका नाम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा। खाली उसने बोला उसका बैग मिला, घर का जो बैकयार्ड था वहाँ से बैग मिला उसका, उसकी बुक्स वगैरह जो भी थी, उसके 2-4 कपड़े थे, बुक्स थी, बैग मिला, उसके जूते मिले, बस। विवेक का कोई अता पता ही नहीं है, विवेक कहीं नहीं मिला। और वाइल सर्चिंग, शाम हो गई थी, 7-8 बज चुके थे, तो उसने बोला कि मुझे ना अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, ऐसा लग रहा था कोई लड़की है मेरा नाम बुला रही है। और मैंने 2-3 बार तो अवॉइड किया, चौथी बार में ना मुझे ऐसा लगा जैसे
होता है ना कि कुछ कोई एनर्जी है जो मुझे अपनी तरफ खींच रही है, मैं खुद को रोकना चाह रहा हूँ बट मैं शायद खींचा चला जा रहा हूँ उसके पास में। कह रहा है अगर वो भाईजान के लिए उसने कहा कि अगर ये नहीं होते ना साथ में तो गया था मैं, तो उसने ये चीज़ बोली क्योंकि उन्होंने उसको आके ऐसे हाथ पकड़ा उसका, कहाँ जा रहा है, तो वो बोलता है कि मैं ना बहुत ही कंफ्यूज सा हो गया जब उन्होंने पूछा कहाँ जा रहा है, तो अगर नहीं कुछ नहीं, कि मुझे समझ ही नहीं आया कि अभी क्या हुआ, ऐसा लगा मैं नींद से जग गया। उसके बाद में जब ये लोग घर वापस आए सारी बातें बताई, कह रहे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला, उसका बैग था, उसके शूज थे, बैग वही मैंने एज आई सेड की बुक्स वगैरह थी और उसके कपड़े थे 1-2। कह रहे 4-5 दिन तक ये लोग लगातार ढूंढते रहे, पुलिस कंप्लेन भी करी, उसके डैड भी आ गए विवेक के, उनको भी सारी सिचुएशन समझाई, सब कुछ बताया। तो उसके पापा ने बोला कि इसने, मैंने इससे जब कॉल पे बात करी थी ना, तो पहले तो इसने बहुत ही अब्यूजिव तरीके से अपने फादर से बात की, क्योंकि ऐसे हो गया था कि उन्होंने बेसिकली, पापा आए तो डांटेंगे ही ना गलती पर, तो उन्होंने डांटना शुरू करा कि ये क्या हरकत कर रहा है तू, तेरे को पढ़ने भेजा था, कमाने भेजा था, तू बड़ी बड़ी बातें करके यहाँ से गया था और अब तू उल्टे सीधे हरकत कर रहा है वहाँ पे। उसके बाद कह रहा है कि इसका खुद एक दिन रात को 2:30-3 बजे फ़ोन आया कि पापा मुझे ना बचा लो, ये मुझे मार डालेगी, कि वो इतना रो रहा था इतना, और ये उसके हो जाने के एक दिन पहले की बात है। उसके फादर ने ये सारी चीज़ें बताई कि उसके हमारे पास कॉल आया था, उसने मुझे ये बात बोली, उसकी मॉम नहीं थी, उसके सिर्फ डैड थे, तो उसने बताया कि उन्होंने ये चीज़ बोली थी उसने कि पापा मेरे को डर लग रहा है, मुझे बचा लो वरना ये मेरे को मार डालेगी, मेरे से गलती हो गई है, ये अब मुझे नहीं छोड़ेगी। तो ये वाली बात उसने बताई। अब भाईजान अपना प्रोसीजर में लगे हुए हैं ताकि उनको पता लग जाए। उन्होंने ये चीज़ बताई कि ये है उसी घर के अंदर, कि उन्होंने बोला कि उस घर में ही है, हमें अंदर जाकर इसको निकाल के लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि देखो जो एंटिटी है वो इसको अपने साथ लेके जाना चाहती है, ठीक है, वो उसको अपने साथ लेके जाना चाहती है, तो वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी कि ये हमारे सामने होते हुए भी हमें ना नजर आए। तो ये वैसा वाला सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है उस एंटिटी की साइड से कि हम इसको ढूंढ कर भी नहीं ढूंढ पा रहे। वैसी वाली सिचुएशन आ गई थी। मतलब ऐसा हो गया था ना कि हमारी आंखों की कई बार होता है ना, जैसे हम कोई सामान ढूंढ रहे होते हैं, वहीं पड़ा होता सामने है, पड़ा होता है पर हमें नजर नहीं आ रहा होता, वैसी वाली सिचुएशन हो गई थी। अब इनको खाली ट्रेसेस मिल रहे हैं, बंदा नहीं मिल रहा। सेकेंड टाइम जब सेम लोकेशन पे गए सागर साइड के, मुझे फिर वही लड़की की आवाज आ रही है, और ऐसी वॉइस कि आप एकदम से ना खो जाओ आवाज में। अच्छी वॉइस मतलब क्या? हाँ मतलब ऐसी उसने बोला कि एकदम मीठी सी आवाज थी और प्यार से नाम ले रही है, तो ऐसा फील होगा कि मतलब बस उसके डायरेक्शन में चलते जाओ जहां से आवाज आ रही है। अच्छा, सेकंड टाइम पे आई आल्सो वेंट, मैं भी गई थी सेकंड टाइम पे, क्योंकि मुझे क्यूरियोसिटी हो रही थी कि हाँ मेरे को भी देखना है, क्योंकि उसने ऐसी बातें बता दी थी ना आके। तो ये था कि डर को एक बार साइड में रखते हैं, एक बार जाकर देख के आते हैं कि एक्चुअल में ऐसा है, क्योंकि हम अपने कॉलेज के टाइम पे वहां पर हैंग आउट करने जाते थे, तब हमने तो ऐसा कुछ फील ही नहीं किया था वहां पे। लेकिन चल देखते हैं सच में ऐसा हो गया है क्या वहाँ पे। हम लोग जब वहाँ पे गए तो मैंने भी वॉइस सुनी थी, फीमेल वॉइस थी, बट बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ गर्ल, वो मुझे भी इतनी ज़्यादा वैसी आवाज़ लग रही थी कि आप मंत्र मुक्त हो जाए बंदा, कि हाँ यार मतलब खींचा चला जाए उस आवाज़ के पीछे, वैसी वाली सिचुएशन थी। एंड कोशिश की, क्योंकि हमें वो तावीज़ वगैरह पहना दिया था उन्होंने कि रिस्क नहीं कर सकते, तो हम 3 जन गए थे, खाली भाईजान थे, सागर और मैं, हम लोग तीनों थे वहाँ पे। अचानक से ना इतनी तेज हवा चल रही है, मतलब ऐसा लगेगा कि फिल्म का सीन हो रहा है, बट ये एक्चुअल में हुई है ये चीज़। सडनली एकदम हवा तेज चलने लग गई, और जंगल इलाका है, थोड़ा सा हाई मतलब हिली एरिया है, तो वहाँ पर होता है, बहुत ही कॉमन सी बात है। और बॉम्बे की बारिश का सबको पता ही है, कभी भी आ जाए, ठीक है, हमें तो वही कॉमन सी चीज़ लग रही थी। घर के अंदर जब हम लोग गए हैं, इतनी गंदी स्मेल आ रही थी कि बंदा वहाँ पर खड़ा ही नहीं हो सकता। किस तरह का स्मेल था ये? मतलब ऐसा लग रहा था जैसे ना कुछ डेड बॉडीज वगैरह की सड़ने की या मतलब ऐसे बहुत ही गंदी स्मेल, डिकम्पोज हो रही है कोई चीज़, है ना, समझ गया। बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, मतलब वो अनबेरेबल थी वो चीज़। फिर भी कैसे तैसे करके वी जस्ट वेंट इनसाइड। हम
ने पूरा ढूंढा। 2nd फ्लोर पे एक छोटा सा रूम बना हुआ था और वो पूरा लॉक हो रखा था। भाईजान ने हमसे कहा कि उस रूम में चेक करो। गए, ताला को तोड़ा, अंदर भाई साहब मिले हमको। विवेक हमें अंदर वहां पर बेहोश था, बिल्कुल बेहोश था वो, एकदम बेसुध पड़ा है। उसको घर लेकर आए। उसको जब मतलब 5-6 घंटे बाद में उसको होश आया है। जब उसको होश आया और उसी दौरान ही मतलब जब वो बेहोश था ना, क्योंकि इतना तो है कि उस पॉइंट पे अगर जब उसको होश में था वो, या उस पॉइंट पे वहां पर कुछ किया जाता तो दिक्कत ज्यादा बढ़ सकती थी। सो जब वो बेहोश था ना, तो उसी टाइम पे भाईजान ने जो भी उनको थोड़ी बहुत चैंटिंग करके अपना जो भी प्रोसीजर वो फॉलो करते हैं वो सब उन्होंने करना शुरू किया। एंड देन उसके हाथ पे एक ताबीज बांधा, उसको गले में एक ताबीज पहना भी दिया और उसकी यहाँ पर एक भभूति लगा दी थी। तो ये सब करने के बाद में जब उसको 5-6 घंटे के बाद में होश आया ना, भाई उसने जो जो चीजें बताई है ना, सुन के ना हम लोग भी पागल हो गए। मतलब ऐसे लग रहा था कि कोई पिक्चर की स्टोरी सुना रहा है। उसको पूछा कि तू कहाँ गया था, तो उसने बोला कि वो मुझे लेकर गई थी साथ में। कह तुझे एक बात बता, तू इस लड़की से मिला, तू गया था, तू घर पे गया था एक्चुअल में, कौन से एड्रेस पे? कह रहा यहीं गया था। मैं कहा यहाँ खंडर वाले घर में। तुझे इतनी अक्ल नहीं है कि तू मतलब तू देख तो सही, नॉर्मल बंदा भी देखेगा कि यार ऐसे इस जगह पे। तो वो कह रहा है कि ऐसा तो कुछ था ही नहीं। हमने उसको फोटो दिखाई है कि तू ये जगह पे था, दिस वॉज द प्लेस। कह रहे नहीं, जब मैं गया एड्रेस वही है, घर वही है। कह चल लेकिन मैं गया, वहां पर एक लड़की थी सुंदर सी, बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, बहुत ही प्यारी सी लड़की, और वो पूरा एक्चुअल घर था जैसे एक नॉर्मल फैमिली वहां रहती हो। और मैं उसको 3-4 बार दिखाया है, क्योंकि सुन के मैं खुद शॉक थी कि कैसे हो सकता है 1 महीने के अंदर कोई जगह अबेंडेंट कैसे हो बन सकती है, कि सडनली वहां झाड़ आ गए, पेड़ आ गए, सब आ गए, वो पूरा खंडर इलाका बन गया, कैसे हो सकता है? क्या तू यही जगह की बात कर रहा है? कह रहा हाँ दीदी यही वाली जगह है, यही घर था, पर ये ऐसा नहीं दिख रहा था लोकेशन। कि मैं खुद गया हूँ वहां पर, लोकेशन पूरी डिफरेंट थी। तो जो एक्चुअल फॉर्म में वो चीज है वो ना दिखकर उसको एक अच्छे फॉर्म में सब कुछ नजर आ रहा था। तो मैंने कहा ठीक है चल माना। अब इस लड़की के बारे में बता कि तेरे सारे दोस्त कॉलेज वाले, मैं कहा प्रोफेसर्स, प्रिंसिपल, इवन आर्ट्स डिपार्टमेंट में हमने जाकर ऑफिस में पता किया, इस नाम की कोई लड़की है ही नहीं। कि जो बैच तूने बोला था, जिस सेक्शन में वो पढ़ती है, मैं कहा 60 बच्चे, एक बंदा झूठ बोल सकता है, 60 बच्चे झूठ नहीं बोल सकते। तू कह रहा है कि ये वहां पर, क्या ये मुझे तो नहीं पता, इसने खाली मुझे बताया था। मैंने कहा तेरे किसी दोस्त ने नहीं देखा उसको? कह रहा मुझे नहीं पता देखा कि नहीं, पर मैंने बताया तो सबको था, क्योंकि ही वॉज वेरी सीरियस, वो अपनी तरफ से बहुत सीरियस था उसको लेकर। तो उसने बताना शुरू किया। भाईजान ने उससे 2-3 और क्वेश्चंस पूछे कि तुझे मतलब क्या लेकर आती थी वो तेरे लिए खाने में? सब बोला कि पहली बार जब वो मेरे से मिलने आई थी तो वो मेरे लिए खीर बना के लेकर आई थी। तो मैंने खीर खाई, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो उसने कहा कि आपको अच्छा लगा ना मेरे हाथ का बना हुआ खाना, अब से मैं रोज आपके लिए मैं ही लेकर आया करूंगी टिफिन। तो इसलिए फिर मैंने घर से टिफिन ले जाना बंद कर दिया। और वो हमेशा ये एक चीज और थी कि उसने बताया कि जब वो खाना लाती थी ना, तो साथ में एक पानी की बोतल लेकर आती थी, एंड वो बोलती थी कि पानी पियो। और हर 10-5 मिनट से जब ये लोग साथ होते, 10-15 मिनट के अंदर गैप से ना वो उसको बोलती थी पानी पीने को, उसी सेम बोतल से जो वो लेकर आई। बार बार में कितने पानी पी लो पानी पी लो, ऐसे करके। क्या कितनी बार ऐसा हुआ कि मैंने उसको कहा नहीं मुझे नहीं पीना, तो वो नाराज हो जाती, वो बुरा मान लेती। कई बार ऐसा होता कि मुझे खाने का मन नहीं है, मैं कहा मैं बाद में खा लूंगा, नहीं अभी खाओ मेरे सामने। और सामने बिठाकर उसको पूरा खाना खिलाया करती थी वो। और वो जो पानी, कह रहा पानी मैं अपना कैरी करता था साथ में, लेकिन पानी वही पीना है जो वो लेकर गई है उसके लिए। ये सारी चीजें फिर उनको गले में उसके एक नोटिस किया था जब वो उसको तावीज पहना रहे थे गले में, तो उन्होंने उसको दिखाया निकाल के कि बेटा ये क्या चीज है। कहा कि ये मेरे लिए लेकर आई थी
कि ना मैं मंदिर गई थी मम्मी के साथ में, तो मैंने आपके लिए मन्नत मांगी, आपका सारा मतलब एग्जाम्स है, जॉब है, सब कुछ अच्छी हो जाएगी, सब अच्छा चलेगा, सो मैं ये चीज़ आपके लिए लेकर आई हूँ। तो ये उसने गले में पहनाया था। तो इतना मतलब उसकी जो कंडीशन थी उसको देखते हुए ये सारी क्वेश्चनिंग वगैरह उसकी वहीं पे स्टॉप कर दी कि नहीं तू आराम कर करके। अंकल ने पूछा तो उन्होंने बताया कि ये जो भी लड़की है, जो भी ये बता रहा है कि पहली बात तो जो इसको चीज़ें खिलाई गई हैं, जो इसको पानी पिलाया गया है, उन सब में ना इसके ऊपर ब्लैक मैजिक फॉर्म किया है, वो वशीकरण किया है। तो उसका मेन मोटिव था कि वो उसको अपने वश में करना चाहती थी और अपने साथ ले जाना चाह रही थी, और सही टाइम पे उस चीज़ को तोड़ दिया क्योंकि उसके गले से ना वो धागा निकल गया। इसी वजह से दे कुड फाइंड हिम, मिल गया, और उसको सही टाइम पे जो है प्रोसीजर उसका चालू कर दिया गया कि अभी के लिए इतना बहुत है, ज़्यादा उसको क्वेश्चनिंग करेंगे तो फिर उसको दिमाग और ज़्यादा डिप्रेस हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत डरा हुआ था। और उसके ना अच्छा बॉडी पर उसके मार्क्स थे, जैसे किसी छड़ी से मारते हैं तो उसे नीला नहीं हो जाता, वैसे वाले ना उसके पूरे शरीर पर, बैक पे, पैरों में, हाथ में, और पैर उसके जो ये फीट है ना वहाँ पर पूरे ऐसे ना छाले टाइप हो रखे थे बहुत, उसके मतलब पूरे शरीर पे ना दाग निशान। और वैसे बताया था कि उसका वेट बहुत ही कम हो गया था, लाइक 75 से सीधा 40 किलो पे आ गया था वो। तो ऐसी उसकी हालत हो गई थी और पूरे शरीर पे ना उसके निशान ही निशान हो गए थे। तब उन्होंने बताया कि इसके साथ में सारी चीज़ें हुई हैं। फिर उसको पूछा कि वो दिखने में कैसी थी ताकि वो उसको ड्रॉ करें। तो उनके साथ में जो उनका कलीग आता था, भाईजान के साथ में एक बंदा आया था, उसने ना उसकी पूरी स्केच बनाई। मतलब अगर एक लड़की के नज़रिए से भी देखो तो इतनी सुंदर लड़की, इतनी प्यारी कि सच में उसके भोलेपन पे आप दीवाने हो जाओगे। उसने बोला हाँ, उसने पूरी स्केच बनवाया, सब कुछ किया। देन उन्होंने अपना प्रोसीजर चालू किया। देन दे केम टू नो कि ये जो भी लड़की थी ये एक्चुअल में ह्यूमन थी नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं एग्जिस्ट करती थी। जब विवेक को होश आया और जब उससे सारी चीज़ें पूछना शुरू किया, उसने 1 बाय 1 सब बताना शुरू किया कि हाँ मैं कहाँ मिला, कैसे मिला। जो डिस्क्रिप्शन उसने घर का बताया था वो बिल्कुल ही डिफरेंट था। अच्छा, हमने उसको ये भी चीज़ पूछी थी कि तूने बोला था कि मम्मी के डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए गया था, मैं कुछ नाम या कुछ, तो क्या मेरी बात इस लड़की से ही फ़ोन पे हुई थी। मैंने उसकी मम्मी को नहीं देखा, ना मैं मिला, क्योंकि जब वो गया था डॉक्यूमेंट्स पिक करने तो वहाँ पे सिर्फ ये लड़की थी, बहुत ही प्यारी सी, मासूम सी, खूबसूरत। सो वो बोलता है कि मुझे इतनी अच्छी लगी। मैंने पानी मांगा, मैंने पानी वानी पिया वहाँ पे। जो भाईजान ने बोला कि जो इसने पानी पिया, पहली चीज़ तो जो इसने फ़ोन पर बात की थी ना, शुरुआत तो वहीं से हो गई थी। तब ये होता ना कि नंबर में डायल, जहाँ पर वो डेटा लिस्ट मिलती है, जो डाटा दिया था कॉलिंग करने के लिए, तो उसमें जिस नंबर पे इसने बताया कि मैंने इस नंबर पे कॉल किया था, तो इस गलती ये थी कि एक था ना, एक आधा नंबर डिफरेंट डायल कर दिया जल्दी में, वो वाली चीज़ हो गई थी। और क्या जब बात हुई है, जब फ़ोन पर इनकी बातें होना शुरू हो गई, 1-2 बारी हेलो हाय चला जो भी है, तो वहीं पर से ही ना चीज़ें शुरू हो गई थी। तो इसके साथ में कह रहे उसने अपनी साइड से इसके ऊपर वशीकरण शुरू कर दिया था। इसीलिए ये वहां पर गया। और ये उसने मतलब किसने, वो लड़की तो थी ही नहीं ना, हाँ मतलब जो भी एंटिटी थी उसने, जो एंटिटी थी उसने। और जब ये वहां पर गया तो वो एंटिटी इसको जो चीजें दिखाना चाह रही थी, ये वही चीजें देख रहा था। हेलुसिनेशन बोलेंगे टेक्निकल लैंग्वेज में, कि आपके दिमाग में भ्रम पैदा किया जा रहा है कि जो लोकेशन एक्चुअल में है, पूरा खंडर है, पूरा जंगल है, वो उसको नजर नहीं आ रही है। जो वो चाह रही है कि ये देखे कि खूबसूरत सा घर है, प्यारी सी लड़की है, एज इट इज, ये सब कुछ उसको नजर आ रहा है। उसने बोला, उसने जो अपना डिस्क्रिप्शन दिया कि हाँ मैं पहली बार गया, मैंने वहाँ पर उसको देखा, मैंने उससे बात की, उसने मुझे पानी मांगा, उसने मुझे पानी ऑफर किया, मैंने पानी पिया, और बातों बातों में कॉलेज का नाम बताया कि हाँ मैं तो इस कॉलेज में हूँ,
तो उसने बोला कि अरे मैं भी तो सेम कॉलेज में हूँ, एक नॉर्मल कॉन्वर्जेशन जो एक लड़का लड़की में होती है। तो उसके लिए तो ये चीज़ बहुत ही नॉर्मल थी, उसको तो इसमें कुछ भी वियर्ड नहीं लगा। अब यहाँ पर जो एक सबसे शॉकिंग चीज वी केम टू नो वाज कि भाईजान सेड कि जो ये बार बार लड़की लड़की का जिक्र कर रहा है ना, कह रहा है ये लड़की है ही नहीं। वो एक, पहली बात तो हमने कहा कि वो एक एंटिटी है, ठीक है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। अब जो ये लड़की लड़की बोल रहा है, शी इज नॉट अ गर्ल, कि जिसके बारे में बोल रहा है ना वो एक ओल्ड लेडी है जो उसको अपेयर हो रही है एक खूबसूरत लड़की, जवान खूबसूरत, बिल्कुल। तो ये सब कुछ उसकी आंखों के सामने जो चीजें, जैसे अगर मेरे सामने मुझे दिख रही है कि बहुत ही ब्यूटीफुल सी लड़की है 17-18 साल की, ठीक है, बट एक्चुअल में वो है नहीं। वो नहीं है, वो एक बहुत ही मतलब बूढ़ी लेडी है। तो वो चीज़ है कि पहली बात तो ये चीज़ यहाँ पर पकड़ी उन्होंने, और दूसरी जो चीज़ थी कि इसको जब पूछा कि तू वहां पर उस रूम में क्या कर रहा था, जब ये गया कह रहा मुझे इतना था कि ये मुझे छोड़कर ना चले जाए, कि मेरे को ना अजीब सा डर बनने लग गया था। ये बार बार में आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि कभी उससे मिल रही है, कभी नहीं मिल रही, और जब नहीं मिलती तो ये पागल हो जाता। हमेशा कुछ ना कुछ कह रहा, वो मुझे ना फोर्स करती थी कि जो पानी मैं लेकर आई हूँ तुम वही पानी पियोगे। मंदिर गई थी तुम्हारे लिए, मतलब स्टोरी बना रही कि मैं तुम्हारे लिए मंदिर से ये धागा लेकर आई हूँ, आप पहनो। जब उसने वो चीज़ पहन ली तो वो और ज़्यादा उसके वश में आ गया। उसको दिए वाली बात के लिए पूछा गया तो कहा कि 3-4 दिन हो गए मैं कॉल कर रहा हूँ, नंबर एंगेज जा रहा है, क्योंकि वो नंबर था ही नहीं वैसा, तो कहाँ से किसी का फ़ोन लगेगा। कि मैं सोचा उसके घर जाऊँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं उस एरिया में गया, मैं कंफ्यूज हो गया, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया मैं क्या करूँ। फिर उसके बाद में खुद चला के उस लड़की ने उसको कॉल किया, उस एंटिटी का इसके पास में आया, तो उसने मुझे बोला कि आप आओ, मैं आपका वेट कर रही हूँ, यहाँ पर मिलो। तो ये मिलने के लिए गया उससे, लोकेशन वही थी, वहाँ पर गया, ये मिलकर आया उससे। तब उसने कहा कि मैं आई थी तुमसे मिलने के लिए। तो उसने बताया कि इसने ऐसे बोला कि मैं तुमसे मिलने आई थी तुम्हारे घर पे, बट मुझे किसी ने अंदर आने नहीं दिया, मुझे भगा दिया वहां से। तो इसने बोला कि मुझे, सागर ने फिर बोला कि हाँ, इसने मुझसे पूछा था कि मेरे फ्रेंड आए थे क्या, तो मैंने बताया नहीं, यहाँ पर कोई आया ही नहीं। तो ही सेड कि उस टाइम पे मुझे ना वो चीज़ समझ नहीं आ रही थी, बट अब मुझे समझ में आ रही है, क्योंकि उस टाइम पे मुझे सिर्फ ऐसा था कि ये बोल रही है, मैं सुन रहा हूँ, इसने मुझे बोलना है और मैंने करना है। शी सेड, उसने बताया कि उसने मुझे ये चीज़ बोली, दैट एंटिटी ने उसको ये बात कही है कि मैं जितनी बार तुम्हारे घर आती हूँ ना, मुझे कोई अंदर आने से रोक रहा है। उसने उसको एक, मैंने आपको कहा था, एक ब्लैक कलर की पोटली वो हमेशा अपने पास रखता था, तो ये उसी ने दी थी कि तू इसको लेकर घर में जाना, ये अपने पास रखो। उसको पोटली मांगी तो उसके अंदर ना मीट का टुकड़ा था और एक ब्लैक कलर की वुडू डॉल होती है जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक परफॉर्म किया जाता है, वो था, नींबू था। तो ऐसे 2-4 चीजें उसके अंदर जो रोक रहा था वो क्या चीज थी? माता जी, अखंड ज्योत। मैंने आपको बताया ये माता जी के बहुत बड़े भक्त हैं अंकल, तो उसको इसलिए बुझवाने में वो, हाँ, वो बार बार में जैसे ऐसा था कि जब तक वो अखंड दिया जल रहा था ना, वो उस एंटिटी को उस घर में एंटर करने से रोक रहा था। तो शी वॉज नॉट एबल टू एंटर, वो उसके साथ साथ उस घर में एंटर नहीं हो पा रही थी। तो उसने रोना धोना शुरू करा, उसको इमोशनली थोड़ा सा वो करने की कोशिश की। मैंने कहा कि ऐसी क्या चीज़ है, तो उसने उसको ब्लैक कलर की वो पोटली हाथ में दी कि इसको तुम अपने पास रखो, तुम पर ना कोई बुरी नज़र नहीं लगनी चाहिए, तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, तो इसको अपने हमेशा साथ रखना। और जब उसने वो चीज़ अपने पास रखना शुरू किया ना, तो उसको नहीं साथ होकर भी उसकी आवाज़ें सुनती थी। उसने बोला, अंकल ने पूछा कि तूने वो दिया बुझाया था, तूने वो चीज़ की थी, तो क्या उसी ने कहा था? कह रहे हाँ, मैं सोने गया, सारी चीज़ें हो गई, खा पी के आराम से अपने रूम में सोने गया कि अचानक से मेरी आँख खुल रही है, मुझे लग रहा है कि वो मुझे कह रही है, मुझे बुला रही है, और मुझे जो जो चीज़ें वो करने को कह रही है मैं बस उसकी बात को मानूं और मैं वो काम करता जाऊं।
तब उसने वो चीज़ करना शुरू किया एंड उसी दिन से इनके घर में जो भी पैरानॉर्मल चीज़ें होना स्टार्ट हो गई थी और वो उसके ऊपर तभी हावी हो रही थी। और एक चीज़ उसने बताई थी कि उसको ना शोल्डर्स में यहाँ पर कंधों पे बहुत पेन होता था और उसके यहाँ सिर में। इसका कोई मतलब है? इसका ये मतलब था कि वो भाईजान ने बताया कि जो चुड़ैल होती है, जो डायन होती है ना, हाँ, वो आपके यहाँ पर बैठती है एंड फ्रॉम टॉप ऑफ योर हेड वो आपकी सारी एनर्जी, आपकी उम्र को खींचती रहती है। सो दैट वाज हैपनिंग विद हिम। इसी वजह से इतना ड्रास्टिकली ना उसका वेट लॉस गिर रहा था और वो हर बार वो थोड़ा ना ऐसे झुक के भी चलता था। तो उसको बोला कि तुझे, मतलब उन्होंने जो उसको क्वेश्चनिंग करी, जिसका वो जो उनको समझ आ रहा था सारी चीज़ें भाईजान को, तो उस हिसाब से वो उससे बार बार क्वेश्चन करे जा रहे थे। तो उसने बताया कि हाँ मुझे यहाँ बार बहुत पेन होता है। उसका ये वाला जो हिस्सा था, उसका जो शोल्डर के यहाँ पर बैक में, शर्ट उसकी हटा करके देखा, पूरा ऐसे लग रहा था कि जल गया है। उसके यहाँ सिर पे ना घाव सा बना हुआ था एकदम यहाँ सेंटर में। तो वो भी देखा, उन्होंने बोला सागर को कि एक बार चेक करो। पहले तो उसकी शर्ट उतारी, उसका कंधा देखा तो पूरा, पहले तो उसके वो मैंने बताया कि उसके पूरे शरीर पे निशान बने हुए थे जैसे किसी ने मारा हो उसको, छड़ी होती है ना उससे। उसका यहाँ पर देखा तो पूरा ऐसे लग रहा था कि जलने का निशान है, मतलब जैसे जल जाता है तो किस तरह छाले पड़ नहीं जाते, उस तरह से। फिर उन्होंने बोला कि उसके सिर पे यहाँ पे सेंटर में चेक करने के लिए। जब वहां पर चेक किया तो वहां पर भी ना ऐसे घाव बना हुआ था एंड वो बहुत पेन हो रहा था उसको। और उस पॉइंट तक, जब तक वो उसके वश में था ना, तब तक उसको ना ये दर्द का एहसास हो रहा है, ना उसको वो बोझ लग रहा है, ना उसको कुछ और फील हो रहा है। पर जैसे जैसे वो चीज़ें उतरी ना, तब उसको वो सारी चीज़ें फील होना शुरू हो गई। क्या तू गया, तू उसके पास गया, फिर तू उस रूम में कैसे पहुंचा? क्या जब मैं वहां पर गया उसके पास में, जैसे था ना कि हाँ तुम आ जाओ, हम लोग भाग जाएंगे, हम शादी कर लेंगे, तुम्हारे पापा ऐसा हमें करने नहीं देंगे। तो उसके पापा के लिए भी शी स्टार्टेड ऑल दिस थिंग्स कि हाँ भाई तुम्हारे पापा जो है वो मुझे तुमसे मिलने से रोक देंगे। तो वो अपने पापा को भी हेट करना शुरू कर दिया था उसने। फिर बाद में ये उस दिन घर से निकल गया, जैसा वो चाह रही थी उसने वही चीज़ की। और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचा तो उस टाइम पे उसके ना गले में जो उसने पहनाया था, मैंने बताया ना कि उसने बोला था कि आप ये पहन के रखना, तो वो चीज़ है ना उसके गले से अटक के निकल के गिर गई थी। और जब वो चीज़ हुई ना, जब वो निकल के गिरा वो धागा उसके गले में से, तब थोड़ा सा वो अपने सेंसेस में आ गया। क्या जब मैं घर के अंदर, मैं अंदर खड़ा हूँ घर के अंदर, ठीक है, मैं वहां पर हूँ और मैं देख रहा हूँ कि यार मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ, मुझे तो इस जगह के बारे में कुछ पता ही नहीं है। मतलब उसके लिए तो ऐसा था कि अभी भी नींद से जग गया, पूरा अबेंडेंड है, खाली खंडर पड़ा है। कि मैं इतना डर गया था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। मुझे सिर्फ आवाज़ सुन रही है जो मेरा नाम बुला रही है, और वो उस आवाज़ के पीछे 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 वो उस रूम के अंदर गया। उस रूम में उसने बताया कि मुंडी लटकी हुई दिख रही है मुझे। और वहाँ पर एक ही सेड के एक स्टैचू था, पूरा ऐसे ब्लैक कलर का अजीब सा डरावना सा स्टैचू रखा हुआ है, और उसके ऊपर पूरा ना से रेड कलर करा हुआ है। मतलब क्या सिंदूर लगा हुआ क्या है? कलर था, सिंदूर नहीं था। पूरा उसके फेस पे कह रहा है पूरा रेड कलर था और बाकी स्टैचू पूरा ब्लैक है। इतनी बड़ी, उसने बताया कि इतनी बड़ी मूर्ति थी, दिस मच, इतनी बड़ी एक ऐसी मूर्ति वहां पर पड़ी है। और उसने बोला जैसे ही मैंने उसमें एंटर किया ना, मैं इतना घबरा गया और इतनी गंदी स्मेल आ रही थी, ऐसा लग रहा था अभी अभी किसी को, मतलब कुछ कोई मरा हो या कोई जानवर हो, कुछ भी हो सकता है। कि वहाँ पर एक फीमेल एंटिटी थी, वो बैठी है वहाँ पे। कि मैं वहाँ पर गया, मैंने ऐसे टच किया कि मुझे निकलना है बाहर करके। कह रहे एकदम बूढ़ी सी औरत है, एकदम मतलब सफ़ेद बाल है उसके और एकदम ऐसे अजीब सी दिखने में। कि मैंने जैसे उनको टच किया ना कि मुझे एकदम कुछ अजीब सा फील हुआ। और जैसे उसने मेरी तरफ देखा, कह रहे तुम आ गए विवेक, मैं ही हूँ करके उसने अपना नाम लेना शुरू करा। कह रहे मुझे भूल गए, कि वो डर के मारे वो सब चीज़ें उसके साथ हुई एंड वो उस चीज़ को देख कर अपने आंखों के सामने ना वो बेहोश हो गया। कई उसको टाइम बहुत लगा इस सब चीज़ रिकवर होने में। एंड उसके मार्क्स के बारे में पूछा कि ये सब कैसे हुआ तुझे। सागर ने उसको पूछा कि ये मार्क्स वगैरह शरीर पे, कह मुझे खुद नहीं पता कि ये सब कैसे आया, कहाँ से आया, मुझे कुछ आइडिया नहीं है।
उन्होंने भाईजान ने बाद में, क्योंकि इन सब चीज़ों से निकालने में उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, क्योंकि अभी तो सिर्फ उन्होंने तावीज़ पहना के उस चीज़ को रोका था एक बार के लिए, थोड़ा सा दूरी बना दी थी, लेकिन वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई थी। और एक बार ऐसी जो चीज़ें होती है ना, जब वो एक बार ठान ले तो वो साथ लेकर ही जाती है, क्योंकि वो फीड ही इन चीज़ों पर करती है, सोल वगैरह पे। तो उसको एक सोल चाहिए थी, अब उसने डिसाइड किया है सो वो लेकर ही जाएगी। तो ऐसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, जस्ट के हाथ लग गया है, ये हाथ लग गया, बस ये चीज़ था कि ये हाथ लग गया है एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेक इट, ऐसे वाली चीज़ थी। कोई ऐसा पर्सनल कुछ भी नहीं था, ग्रजेस वगैरह कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस ये कि हाँ ये जल्दी से आ गया वश में, तो बस इसको ले जाओ। विवेक का क्या सीन है फिर अभी? फिलहाल तो अभी भी थोड़ा सा डरा सहमा रहता है, ज़्यादा घर से बाहर कहीं जाता नहीं है। बट जो डिस्टर्बिंग वाली चीज़ है दैट इज़ के अभी भी ना ये अपने रूम में अकेला बैठा रहता है, एंड समटाइम्स ऐसा भी होता है उसके साथ में कि वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा होता है कि किसी कोई उसको नज़र आ रहा है और वो किसी से बात कर रहा है। अभी भी चल रहा है ये चीज़, हो रही है अभी भी उसके साथ में। उसके फादर और माई फ्रेंड मतलब बहुत परेशान हो रखे हैं, ये चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है। और भाईजान ने तो ये बात कही भी थी कि वो जो उसको खाना दे रही थी, जो वो उसको पानी पिला रही थी, उन सब में ब्लैक मैजिक था। मतलब जैसे अगर वो पानी है तो पानी के अंदर इसको ये नहीं पता कि वो एक्चुअल में दैट इज नॉट अ वाटर, वो अपना ब्लड उसको दे रही थी पीने के लिए, ताकि वो और उसके कंट्रोल में आ जाए। और इसके लिए जो चीज़ होता है ना कि मेरे लिए अच्छे खाना बना के लेकर आ रही है, सब है। मैंने बताया था कि उसने रॉ मीट खाना शुरू कर दिया, तो वो उसको वही चीज़ें खिला रही थी जो उसको लग रहा था, एक इल्यूजन पैदा हो रहा था उसके सामने कि हाँ ये मेरे लिए अच्छी डिशेस बना के ला रही है, बट एक्चुअल में जो उसको वो फीड कर रही थी वो यही सब चीज़ें थी। ये बाद में जब भाईजान से ये सब पूछा करा तब पता लगा। जब उसका ये प्रोसीजर हुआ था ना, जो उसको उनकी लोकेशन पर लेके गए थे, तो इसमें कैसा होता है कि वो ना मंजीरे नगाड़े ये सब बजाए जाते हैं, क्योंकि उसकी साउंड से एंटिटी एक्टिवेट होती है, वो इरिटेट होती है, तो वो और एग्रेशन में आती है, तब पता लगता है। जब प्रोसीजर चल रहा था कितनी बार ऐसा हुआ कि इंटरेक्शन हुई है, और वो बार बार एक ही बात कह रही कि इसको तो अपने साथ में लेकर ही जाऊंगी, तू चाहे जो मर्जी कर ले। अभी उन्होंने इन चीज़ों के ऊपर उतना शायद या तो हमें बताया नहीं, क्योंकि ये हो जाता ना कि फैमिली में फिर बाद में पता लग जाएगा तो फिर बाद में और डर सकते हैं। बट वी ट्राइड, बट उन्होंने नहीं बताया। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये वो पिशाचनी टाइप्स जो होते हैं ना, ये वैसी कोई एंटिटी है कि जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा है, जो भी इसके सिम्टम्स थे, जो चीज़ें विवेक ने हमें बताई और जैसा अभी तक उसके साथ चल रहा है, तो ये काम सिर्फ उसी के हो सकते हैं, क्योंकि पिशाचनी ही एक ऐसी एंटिटी है ना, अगर एक बार नज़र पे आ जाए तो वो अपने साथ आपको लेकर ही जाएगी, वो नहीं छोड़ती। अभी भी वो उन चीज़ों से डील कर रहा है, कभी कभी उसको ले जाना पड़ता है। पूछने वाला था कि अभी कर क्या रहे हो उसके साथ? फिर अभी उसके साथ में फिलहाल यही चीज़ हो रही है कि मंथ में एक बार उसको ले जाया जाता है चेक कराने के लिए, और जब भी वो जाता है कुछ ना कुछ उसका मिलता ही मिलता है। मतलब वो अभी भी उसके पीछा छोड़ नहीं रही है। उसने एक चीज़ और बताई थी कि जब वो सोता है ना, तो उसके पैरों के पास में ना उसको ऐसा फील होता है कि कोई उसके ना पैरों को ऐसे जकड़ रहा है या काट रहा है। उसको वो सारी चीज़ें ना कभी पैर पे, कभी सर पे, कभी हाथ में, तो ये फील होती है। और निशान उसके बॉडी पे पड़ते ही रहते हैं। ये कब की कहानी थी? ये 2 साल हो गए इस बात को। बॉम्बे की कहानी है, और अभी भी वो डील कर ही रहे हैं सब चीज़ों से, बट कोई उम्मीद भी नहीं है, बिकॉज उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि जितना मुझसे हो सक रहा है मैं कर रहा हूँ। और इन सब चीज़ों में अपनी पावर दिखाने के चक्कर में उसके ही हाथों उसके डैड का ख़त्म करवा दिया, मौत होने वाली थी। It was an amazing story cum experience, I would say, Krisha. बहुत मज़ा आया. It was all worth it meeting you, having this conversation.
एंड लोग ज़्यादा पागलपंती नहीं चाहते हैं. स्टोरी ख़त्म तो वीडियो ख़त्म करो. सो दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू स्टिक टू. थैंक यू सो मच. और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी मेक श्योर वीडियो को लाइक करें. चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं. डू कनेक्ट टू कृषा एज वेल. उनकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाने वाला है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड दैट्स अ wrap on this video.